अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे आप सब लोग? अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैर आफियत के साथ हो। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर और हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो वीडियो हमने स्टार्ट की है और आज वीडियो स्टार्ट करके मेरे साथ एक हो गया हैंड। वो हैंड ये हुआ कि मैंने इससे पहले वॉइस ओवर किया, ऑलमोस्ट मैंने वीडियो जो थी वो डन कर ली और मेरा फ़ोन बंद हो गया। मुझे नहीं समझ में आ रही इसको कौन सा क्या मुसीबत पड़ी, फ़ोन बंद। और जाहिर है वो मैंने सेव नहीं किया हुआ था, तो वो मैंने जितनी इसके अंदर अपना हुनर झाड़ा था, जितनी बातें की थी वो सब ख़त्म एक झटके के अंदर। तो अब मैं दोबारा उसका रीटेक कर रही हूँ, मतलब दोबारा से वॉइस ओवर कर रही हूँ। तब तो दिमाग में भी हिम्मत नहीं है मैं क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। खैर हम लोग गए थे शॉपिंग करने के लिए कल, तो मैंने ये छोटा सा व्लॉग आपके लिए बनाया। हम लोग TJ Maxx गए थे, TJ Maxx से कुछ चीज़ें चाहिए थी, तो उस वजह से जो है वो हम लोग यहाँ पे गए। सर्दियाँ बहुत आ जाती हैं अमेरिका में, इतनी सर्दी होती है कि बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। तो फिर एक है कि हमारी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, इंडोर ही होती हैं, मतलब अंदर ही अंदर घूमते रहें आप ऐसी जगहों पे जहाँ पे अंदर हीटिंग हो। बाहर तो आप 10 मिनट नहीं खड़े हो सकते, आप फ्रीज़ हो जाएंगे। हम लोग आगे TJ Maxx, अंदर फुल हीटेड गुड माहौल, गर्मा गर्म और काफ़ी सारी चीज़ें थी। वो ज़ाहिर है हॉलीडे सीज़न आ गया है, क्रिसमस आ रहा है, थैंक्सगिविंग आ रहा है, तो उसकी वजह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा आइटम्स इन्होंने मंगाई हुई थी। बहुत सामान भरा था भैया, बहुत सामान था। मतलब इतनी चीज़ें होती हैं, जैसे अगर आप खाली ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स को लेने तो आपको समझ में नहीं आ रही होती आप कौन सी लें कौन सी ना लें। एक तो इतनी तरह की आइटम्स इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं मार्केट में यार, मतलब इंसान कंफ्यूज हो जाता है, लिटरली समझ नहीं आ रही होती। पहले वक्तों में ऐसा कुछ था नहीं, मतलब पहले वक्तों से मेरी मुराद ये नहीं कोई 200 साल पहले, कि थोड़ा अर्सा पहले भी बिल्कुल सिंपल सी लोगों की रूटीन होती थी। मुंह हाथ धोया, आम साबुन से मुंह धो लिया, या अगर आप बहुत ज़्यादा फैंसी हैं तो आपने एक फेस वॉश ले लिया, उससे मुंह धो के आपने जो है अपनी क्रीम लगा ली जो भी मौसम के हिसाब से या स्किन टाइप की, यू आर गुड टू गो। अब भी तो पता नहीं 7-8 स्टेप्स होते हैं स्किन केयर के। पहले आपने फेस वॉश करना है, फिर आपने उसको टोनिंग करनी है, फिर आपने उसको सीरम लगाना है, फिर आपने पता नहीं क्या लगाना है, और वो सब चीज़ें, मतलब वो काफ़ी लंबे स्टेप्स हैं। मुझे एक फेशियल मिस्ट चाहिए था क्योंकि विद एज आपके जो पोर्स होते हैं नाक के करीब, गालों के ऊपर, ये ओपन होने लगते हैं, तो उसकी वजह से जो है ना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। जब आप मेकअप करते हैं तो लगता है जैसा अंदर फंसा हुआ है उसके खड्डों के अंदर, और ये वो तो मुनासिब नहीं लगता। तो उस वजह से जो है वो अल्लाह रहम करे, मेरा भी ऐसा नहीं है, लेकिन मैं वैसे आपको बता रही हूँ जो ओपन पोर्स होते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम होता है, फिर दाने बनते हैं मुंह के ऊपर क्योंकि डस्ट फंसती है। तो ये फेशियल मिस्ट मैंने एक लिया था, ये पोर रिफाइनिंग फेशियल मिस्ट कहते हैं, पता नहीं, अभी मैं लेकर आई हूँ, यूज़ करके देखूंगी इसका क्या इफेक्ट है। इतनी जल्दी तो पता भी नहीं चलता है कि ओवरनाइट ही रिजल्ट आ जाए। और इसके अलावा बच्चों की बहुत सारी चीज़ें थी। ये इतने से प्लशी $20 के मिल रहे थे। इतना ज़्यादा सस्ती चीज़ें मुझे नहीं दिखी हैं जैसे मतलब होता था, क्योंकि अब आपको पता है पूरी दुनिया में महंगाई है, तो अभी वो चीज़ नहीं है जैसे पहले होती थी कि हॉलीडे सीज़न पे बहुत ही सस्ती चीज़ें लगा दी। मुझे अभी तक ऐसा कुछ नहीं दिखा है, जो सच्ची बात है। मतलब चीज़ें ठीक ठाक जो थी ना वो उनकी कीमतें थी। तो इसी तरह से इनकी भी डिफरेंट प्राइस चल रहे थे। ये वो काफ़ी ज़्यादा लोग तो नहीं थे, मतलब थे भी लेकिन इतने ज़्यादा भी नहीं थे। अभी आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो रश पड़ेगा। बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें थी। मेरे हस्बैंड ने भी अपने लिए एक स्वेटर लिया, बहुत खूबसूरत, अभी मैं आपको दिखाती हूँ वीडियो में। इसके अलावा फ़हद जो मेरा बेटा है उसको तो टॉयज़ ही चाहिए होते हैं, उसको तो दुकान में एंटर होती मम्मा लेट मी टेक टू द टॉय सेक्शन, वेयर इज़ टॉय सेक्शन। बस टॉय सेक्शन का ये है कि अच्छे खासे महंगे खिलौने होते हैं। और मैंने भी एक यहाँ पे इसी दुकान में जब मैं इसको टॉय दिलाने लगी ना, तो एक पुलिस की कार थी ऐसी, मतलब 1.5 हाथ जितनी होगी पुलिस की कार बनी हुई, तो उसकी कीमत थी जनाबे आली 15। हाँ जी व्हाट ओके $15 उसकी जो थी वो प्राइस थी। तो मैंने कहा नहीं $15 तो नहीं मैं इस पर लगा सकती, इसलिए क्योंकि तो आते उसके चारों टायर खोल देगा और $15 पूरे। तो मैंने कहा कि नहीं। मैंने फिर क्या किया कि इसको दूसरा टॉय दिलाया, छोटा सा बैटमैन का था, वो भी $11 का आया, लेकिन चलो खैर चलता है, कोई बात नहीं, अब क्या करें, बच्चे हैं, थोड़ा बहुत तो चलता ही है। ये तो खैर डेकोरेशन की चीज़ें थी, बच्चियां देख रही थी, फैसिनेट हो रही थी, क्योंकि वो जो है स्नो ग्लोब्स बने हुए थे बड़े प्यारे। वो डिज़नी वाले चक्कर चलते हैं ना हमारे साथ, बचपन में डिज़नी मूवीज़ देखते हैं तो वही दिमाग में बैठा होता है और बड़ा मैजिकल सा लगता है उसी वजह से। तो अभी हम टॉय सेक्शन की तरफ ही जा रहे हैं, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं। बच्चों के साथ कहीं भी जाओ थोड़ा बहुत ख़र्चा तो हो ही जाता है। अच्छा, एक चीज़ जो हम लोग मतलब यहाँ पे देखते हैं, इतना ज़्यादा अर्बन लाइफ है यहाँ पे, मतलब शहरी
लाइफ है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में, इंडिया में शहरों की लाइफ भी बहुत ही कमाल की है। मतलब सर्दियाँ आ गई, मूंगफली के ठेले लगे होंगे और फ़िश फ्राई मिल रही होगी और ऐसे समोसे, चाट, गर्मा गर्म धुएँ निकल रहे, शक्करकंदी, वो यहाँ ऐसा कोई सीन नहीं है। तो मैं सच में मिस करते हैं हम लोग उस चीज़ को। मेरे बच्चों को तो इतना पता ही नहीं है वहाँ का, ज़ाहिर यहीं के बॉन्ड है तो इनको तो इतना नहीं होता, लेकिन हम जैसे जो होते हैं ना, हम लोगों को फ़ील आती है कि नहीं यार, अपने वतन में थोड़ा सा ना वो होता है। अल्लाह ताला हमारे वतन में इतनी खुशहाली कर दे कि कभी किसी को परदेसी ना होना पड़े। आमीन सुमा आमीन। तो खैर ये प्रेशियस थे, ये भी बहुत प्यारे थे। और बच्चियाँ माशाल्लाह बड़ी हो रही हैं, अपने लिए खुद ही कपड़े चूज़ कर लेती हैं। मैं डेफिनेटली इन पे चेक रखती हूँ कि ये किस किस्म के ले रही हैं। तो लेकिन ये आपको पसंद आ रहा है? देखिए, ओह इट्स प्रीटी एक्सपेंसिव, यू लाइक इट? आपको अच्छा तो मैं इसके अंदर बार बार जो मैंने म्यूट किया उसकी वजह ये कि बैकग्राउंड में गाना चल रहा था और मैं नहीं चाह रही थी कि वो जो होता है ना वो आ जाए बीच में कि जी तुझे साटा गाना चोरी कर लिया, तो वो वाला भी मैं कहा भाड़ में जाओ। खैर मेरे हस्बैंड ने ये वाला स्वेटर लिया था माशाल्लाह, ये $145 का था, बहुत खूबसूरत था। ज़ाहिर सी बात है वो एक मेक है, एक ब्रांड है, तो मैं बिल्कुल भी मुझे इसमें कोई वो नहीं महसूस हो रही बात कहने में। क्यों, जब आप इतना हार्ड वर्क करते हैं, आप कमाई करते हैं, आप रात में उठ के जाते हैं, तो आपका इतना हक तो बनता है ना एंड ऑफ द मंथ कि आप जो है अपने लिए एक अच्छी चीज़ खरीदते हैं। वरना हम क्यों बैठे हुए हैं परदेश में यार, क्या फ़ायदा क्या है। अगर चीज़ों को देख देख के सहकना है, अगर आपने लालच ही करना है, अगर आपने घुट घुट के जीना है, तो फिर ठीक है आप उसी जगह पे रहते रहे जहाँ पे आप हैं। लेकिन अगर आपको अच्छी लाइफ चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आप थोड़ा आगे बढ़ें, आप अपने बच्चों को पहना सकें, अच्छा कपड़ा खिला सकें, तो उसके लिए आप इतनी सेक्रीफाइस करें, तो फिर अल्लाह की उस नेमत को ऑन करें, उसको एंजॉय करें। फिर वो जो है ना रुपया रुपया रखने वाली कहानी ना करें, वो भी रखें, कंजूसी ना करें और ना ही हाथ खुला करके जो है ना वो बर्बाद करें, लेकिन ये कि अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखें। तो इसी फार्मूले के तहत हम जो है वो चीज़ें ले रहे थे। यहाँ से लेके फिर हमने जाना था फार्मेसी पे, वहाँ के ड्राइव थ्रू से हमने मेडिसिन उठानी थी। दुकान से निकले तो ज़ाहिर बात है रात आपको दिख रही है, डेफिनेटली हम लोग घर आए थे, घर आके हमने चीज़ें वीज़ें रखी और उसके बाद फिर हम लोग गए थे करने के लिए ये बाकी काम क्या है वो आप देखते जाइए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो फार्मेसी है जनाबे आली ये। और बाय द वे आज मैं गाड़ी ड्राइव करी थी, मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मैं आपको फ्री राइड दे रही हूँ, तो आप जो है ना बैठ जाए, मेरी शाहकाराना सलाहियतों से फ़ायदा उठाइए कि मेरे पास भी लाइसेंस है। तो ये ड्राइव थ्रू का सीन होता है। उसके बाद हम आगे चिक-फिले एक फ़ास्ट फूड रेस्टोरेंट है, यहाँ का मैक एंड चीज़ होता है, मतलब जो होते हैं ना चीज़, वो मैकरोनी और चीज़ बनाई होती है, मैक एंड चीज़, वो बहुत मज़े का होता है। मेरे बच्चों ने वो लेना था तो वो हम लोगों ने यहाँ से लिया था। और यहाँ पे इस तरह ड्राइव थ्रू में ऑर्डर देते हैं लग के, तो इनकी जो है ना बाहर खड़े होते हैं लोग ऑर्डर लेने वाले। अच्छा ये मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है, वरना ऐसे ड्राइव थ्रूज़ में बाहर होते नहीं हैं लोग। तो वो जो है ऑर्डर ले रहे थे, वो कह रही थी कि सीज़न का हिसाब होता है, हम लोग जब ज़्यादा बारिश होती है या ऐसा मौसम होता है फिर हम अंदर होते हैं, फिर हम मतलब उसके स्पीकर के थ्रू जो है ना वो लेते हैं ऑर्डर। तो मैंने कहा सही है भाई। तो बड़ा इन्होंने तरीक़ाकार बनाया, बहुत बड़ा इनका ड्राइव थ्रू था और वहाँ से हम चलते हैं और फिर आगे आके लाइन में लगते हैं। तो ये ऐसा सीन है। इट वॉज़ गुड, इट वॉज़ सो गुड। तो असल में मसला ये है कि बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके साथ में दूसरे बच्चे भी आते हैं, वो बताते हैं कि फिर जी हमने तो ये खाया, ये ट्राई किया, ये लिया, तो वो थोड़ा सा उनके अंदर वो क्यूरोसिटी सी आती है, या क्यूरोसिटी कह लें या जो भी है कि जी हम भी वो चीज़ ट्राई करें, तो फिर नेक्स्ट डे जाके वो भी बताते हैं। और आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, किसी और के हाथ से भी ग्लास लेके लो फ़ोटो खींच के डाल देते हैं कि जी इंजॉइंग स्मूदी विद द लव्ड वन जो भी है, तो ऐसे करके डाल देते हैं। तो वही सीन है, बच्चों को भी यही होता है, तो हम भी ले जाते हैं। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, गुंजाइश है, 4 पैसे होते हैं जेब में तो ठीक है, वरना फिर सबर शुक्र वाली कहानी चलती है। और क्या हो सकता है, दुनिया में आप कहीं पे भी हो यही सीन चलता है। तो बाकी यही वीडियो थी आज की जो मैंने आपके साथ शेयर की है। इंशाल्लाह ताला मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और ये आखिर तक देखते रहिए, इनका भी जो मैं आगे जा रही हूँ ना ड्राइव करके, ये मुझे थैला भी पकड़ाएंगे, उस पर एक छोटी सी चिकन बनी होगी। तो दोस्तों फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला। टिल नेक्स्ट अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।